एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉजिक गेनर्स। माय नेम इज निदा। तो आज के वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 3 विच इज सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। लास्ट वाली जो हमारी वीडियो थी उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं, पॉलीमर्स क्या होते हैं, इनके बारे में। वही उसी चैप्टर को ही हम लोग आज कंटिन्यू करने वाले हैं और ये रहेगा हमारा टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। देखिए हमारा जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो सबसे पहले तो हमने क्या चीज पढ़ी थी कि सिंथेटिक फाइबर्स वो फाइबर्स होते हैं जो कि किससे बनते हैं, केमिकल्स से बनते हैं। तो ये अलग अलग टाइप्स के फाइबर्स होते हैं। तो आज हम टाइप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला टाइप हमारा आता है रेयॉन। ठीक है, क्लास 7th में अगर आप थोड़ा सा भी अगर आपको रिकॉल आप करेंगे तो क्लास 7th में आपने पढ़ा था जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं जैसे कि वूल हो गया या फिर सिल्क हो गया, उसके बारे में। तो अगर हम सिल्क को लेके चले तो सिल्क वॉर्म से हमें सिल्क मिलता है। सिल्क आपको कितना ही अगर देखने में अगर आप देखेंगे तो कितना ही ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है, एकदम शाइनी होता है, लस्ट्रस होता है ना, और ब्यूटीफुल भी लगता है, सॉफ्ट भी होता है उसको देखने से। बट इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि जो सिल्क होता है ना वो वैसे तो बहुत अच्छा लगता है बट उसमें क्या है कि वो कॉस्टली बहुत ज्यादा होता है, तो हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता है ना। तो उसकी जो कॉस्ट है उसको कम करने के लिए साइंटिस्ट ने ये सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि वही जो लस्ट्रस फैब्रिक है वही मिल जाए और जो क्वालिटीज है वही सिल्क की तरह मिले मतलब उससे क्या हो कि चीप हो थोड़ा सा। तो इसके लिए उन्होंने 19th सेंचुरी के लास्ट में एक ऐसा फैब्रिक बनाया जो हमारा सिल्क होता है उससे मिलता जुलता होता है बट चीपर होता है। ठीक है, इतना महंगा नहीं होता जैसे कि सिल्क। तो उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को ही हम लोग रेयॉन बोलते हैं। तो अ फाइबर हैविंग प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ सिल्क, इसकी जो प्रॉपर्टीज जो होती हैं जैसे कि लस्ट्रस होता है, बहुत शाइनी ब्यूटीफुल दिखता है। ठीक है, तो वो सारी प्रॉपर्टीज इसकी किसकी तरह होती है, सिल्क की तरह होती है। सच अ फाइबर वाज ऑब्टेन्ड बाय केमिकल ट्रीटमेंट। ये एक मेन चीज है यहाँ पर कि ये किससे ऑब्टेन होता है, ये केमिकल ट्रीटमेंट से ऑब्टेन होता है। ओके, ऑफ वुड पल्प। अब सबसे पहली बात यहाँ पे क्या है कि इसका जो रॉ मटेरियल है वो क्या है, इसका रॉ मटेरियल वुड पल्प है। मतलब वुड किससे बन रहा है, वुड भी एक नेचुरल सब्सटेंस है ना। तो यहाँ से जो हमारा रॉ मटेरियल होगा वो तो वुड पल्प होगा, लेकिन इसको जो प्रोसेस किया जाएगा वो किससे किया जाएगा, केमिकल ट्रीटमेंट होगा, केमिकली इसको प्रोसेस किया जाएगा। इसीलिए हम इसको जो है हमारा सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि रॉ मटेरियल ही इसका नेचर से ऑब्टेन हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये नेचुरल फाइबर का भी पार्ट होता है बट पूरी तरीके से नहीं होता है। और हम जैसे मैंने बताया है केमिकल ट्रीटमेंट से होता है ये ऑब्टेन, इसी वजह से हम लोग इसको सिंथेटिक फाइबर के अंडर में रखते हैं। ठीक है, अब ये जो हमारा रेयॉन होता है ना, इसमें एक और भी अच्छी चीज होती है। जैसे सिल्क होता है वो आप अलग अलग कलर्स में डाई नहीं कर सकते, उसको जो मेंटेन करना होता है वो भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। बट आप जो रेयॉन होता है ना इसको अलग अलग कलर्स में डाई कर सकते हो, इसको मेंटेन करने की भी इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। और भी इसमें कुछ एडवांटेजेस हैं जैसे कि इसमें जो इसका जो फैब्रिक होता है ना वो इतना ज्यादा ऐसा नहीं होता है कि बहुत ही नाजुक है और वो जल्दी खराब हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इसके बहुत सारे कर्टन्स वगैरह भी बनाए जाते हैं, रोप भी बनाए जाते हैं, अलग अलग चीजें रेयॉन से बनती हैं। बेडशीट बनाई जाती हैं जो कि हम घरों में यूज करते हैं। ऑब्वियसली हम सिल्क की बेडशीट घर पे यूज नहीं कर सकते बट रेयॉन की बेडशीट हम घर पे यूज करते हैं बिकॉज ऑफ इट्स चीपर प्राइस। ठीक है, ओके। तो हमारा नेक्स्ट आता है नायलॉन। नायलॉन जो होता है ना इसको हम फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर भी बोलते हैं। फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर मतलब सबसे ऐसा पहला फाइबर है जो कि जिसमें कोई भी हम लोगों ने रॉ मटेरियल ले लो या कुछ भी ले लो, नेचुरल चीज यूज ही नहीं की। जैसे कि अगर हम रेयॉन की बात करें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा रॉ मटेरियल वुड पल्प है बट इसमें रॉ मटेरियल भी केमिकल ही होता है, इसीलिए फुली सिंथेटिक फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर होता है। ठीक है, और इसके अलावा इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर। ये किससे प्रिपेयर हुआ है, कोल से, वाटर से एंड प्रिपेयर से। नायलॉन फाइबर इज वेरी स्ट्रॉन्ग,
ये जो फाइबर होता है ना ये बहुत स्ट्रांग होता है। तो फुली सिंथेटिक तो होता ही है, इसके अलावा ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग फाइबर भी है। इतना स्ट्रांग होता है कि आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि ये जो पैराशूट्स होते हैं ना वो नायलॉन से बनते हैं। और इसके अलावा जो रोप होती है, क्लाइंबिंग रोप होती हैं, जो माउंटेन क्लाइंबर्स होते हैं वो चढ़ते हैं, तो वो रोप भी किससे बनती है, नायलॉन से ही बनती हैं। आप जो सॉक्स यूज करते हो कभी आपने देखा है वो स्ट्रेचेबल होते हैं, उसमें थोड़ी इलास्टिक होती है, वो इसी वजह से होते हैं क्योंकि जो नायलॉन होते हैं उसमें ये प्रॉपर्टी भी है कि ये इसमें इलास्टिक भी होता है, स्ट्रेचेबल भी होता है। और अगर कभी आपने कोशिश की है फाड़ने की अपने सॉक्स को तो नहीं फटेगा क्योंकि बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो इसीलिए हम लोग स्ट्रांग भी बोल सकते हैं इसको, इलास्टिक भी बोलेंगे। काफी हल्का होता है, सॉक्स वगैरह देखे होंगे कितने लाइट वेट होते हैं, ठीक है। आपके जो शूज होते हैं उसमें जो लेसेस बनते हैं वो भी क्या होता है, उसी के ही होते हैं। तो इसीलिए लेसेस उसी के ही बनाए जाते हैं नायलॉन के, ताकि अगर आप उसको टाई भी करो ना तो वो टूटे नहीं और फटे नहीं। इसके अलावा लस्ट्रस होते हैं, काफी ज्यादा इनमें चमक होती है एंड इजी टू वॉश, बहुत आसानी से ये वॉश हो जाते हैं। हमें क्या चाहिए, एक फाइबर में यही सारी क्वालिटीज चाहिए और सारी क्वालिटीज होती हैं। अब स्पेशली बनाया इसी चीज के लिए गया है केमिकल से, तो फिर सारी प्रॉपर्टीज तो ऑब्वियसली होंगी ही इसमें। तो ये सारे कुछ मटेरियल्स हैं, सॉरी कुछ ऐसे इसमें प्रोडक्ट हैं जो इसी से ही बनते हैं, जैसे लाइक सॉक्स, रोप, टूथब्रश में जो फाइबर्स होते हैं ना जिससे हम लोग ब्रश करते हैं वो इसी से ही बनते हैं। टेंट हो गए, कार सीट्स हो गई, कार सीट की जो बेल्ट हो गई, ठीक है। आपने कार सीट की बेल्ट देखी होंगी ना, वो नायलॉन से बनी हुई होती है। मतलब कोई भी ऐसी चीज जिससे हमें प्रोटेक्शन चाहिए या फिर जो हमें सपोर्ट के लिए स्ट्रॉन्ग चीज चाहिए तो वो किससे बनी है, हमारी नायलॉन से बनी है। आप देख लो, सपोर्ट हमें माउंटेन क्लाइंबिंग में चाहिए तो उसमें भी क्या है, नायलॉन यूज किया गया है। पैराशूट में हमें लिफ्ट अप होना, ऊपर जाना है, तो वहां पर भी हमें क्या चाहिए, नायलॉन चाहिए। यहाँ पे सीट बेल्ट भी हमें क्या सपोर्ट चाहिए, प्रोटेक्ट करने के लिए चाहिए, तो वहां पर भी हमें नायलॉन चाहिए। तो आप खुद ये चीज सोच सकते हो कि नायलॉन कितना ज्यादा स्ट्रांग होता है, ठीक है। नॉर्मली कर्टन्स वगैरह जो घर में होते हैं आपने देखा होगा थोड़े से स्ट्रेचेबल होते हैं, तो वो भी किससे बने, हमारे नायलॉन से ही बने होते हैं, ठीक है। तो ये सारी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमारे नायलॉन की होती हैं। ओके, अब हमारा नेक्स्ट आता है पॉलिएस्टर एंड एक्रिलिक। सबसे पहले हम पॉलिएस्टर की बात कर लेते हैं। तो पॉलिएस्टर इज अनदर सिंथेटिक फाइबर विच डज नॉट गेट रिंकल्ड इजीली, ठीक है। ऐसा फाइबर जो कि रिंकल नहीं होता, तो हमें प्रेस करने की जरूरत नहीं है, और रिंकल के अलावा ये क्या होता है, इजीली वॉश हो जाता है। तो इसको ज्यादा परेशानी नहीं होती वॉश करने में। और कोई भी फाइबर में हमें ये दोनों चीजें तो चाहिए ही, अगर दोनों चीजें मिल रही हैं तो फिर बात ही क्या है ना। तो रिंकल्ड भी नहीं है, इजी टू वॉश है, तो इसीलिए ड्रेस मटेरियल्स बहुत ज्यादा इससे बनाए जाते हैं। आपने बहुत सारी ऐसी शर्ट्स बनी पहने हुए देखा होगा जो कि पॉलिएस्टर से बनती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है इसमें पॉलिएस्टर जो होता है वो होता है कैसे, जैसे हमने लास्ट में क्या पढ़ा था, पॉलीमर। पॉली मीन्स हमारा क्या होता है, मैनी, और जो हमने पॉलीमर पढ़ा था उसमें क्या होता है, यूनिट्स, मतलब बहुत छोटी छोटी यूनिट से मिल करके जो एक केमिकल बनता है वही क्या हो गया, हमारा पॉलीमर हो गया। यहाँ पर पॉलिएस्टर भी वही होगा, पॉली मीन्स हो गया मैनी, मतलब बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट्स किसकी, गेस्टर की। गेस्टर इज नथिंग बट केमिकल, ठीक है। ये हो गया हमारा मैनी, ठीक है, और इसको हम क्या बोलेंगे, केमिकल। तो बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स अगर हम केमिकल्स के मिलाते हैं तो वो क्या बना, हमारा पॉलिएस्टर बन गया। पॉलिएस्टर इज एक्चुअली मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ अ केमिकल कॉल्ड एन ईस्टर। वही वो पूरी चेन वाली बात हमने की थी ना लास्ट वाली वीडियो में, वही चीज यहाँ पर बताई जा रही है। अब आपने देखा होगा कभी कभी आपके मदर वगैरह जो होती हैं वो पीईटी वाले जो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है वो खरीदती हैं। तो ये जो हमारा पीईटी होता है इसको पेट भी बोलते हैं। तो क्या हो गया, हमारा पॉलीइथाइलिन टेरेफ्थलेट हो गया, इज वेरी सिमिलर फॉर्म ऑफ पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर की एक बहुत ही सिमिलर फॉर्म होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीटी या फिर पेट बोलते हैं। यूज्ड फॉर मेकिंग बॉटल्स, यूटेंसिल्स, फिल्म्स होती हैं ना, वो जो आपने देखी होंगी, फिल्म होती है जिसमें फोटो वगैरह खींचते हैं, तो एक ब्राउन कलर की फिल्म आती है वो भी इसी से ही बनती है। इसके अलावा वायर्स वगैरह जो बनते हैं वो भी इसी से ही बनते हैं।
तो ये पॉलिएस्टर का बहुत ही ज्यादा रोल है हमारी जो रियल लाइफ है उसमें। और पॉलिएस्टर जो होता है ना, इसको अलग अलग हम फैब्रिक के साथ मिलाते हैं तो अलग अलग टाइप्स के फैब्रिक भी हम लोग यूज में कर सकते हैं। जैसे कि पॉलिएस्टर को अगर हम लोग वूल के साथ मिलाते हैं तो पॉली वूल बन जाता है, ठीक है। इसके अलावा एक टेरेलिन आपने सुना होगा। टेरेलिन जो होता है वो एक बहुत फेमस पॉलिएस्टर होता है। नॉर्मली पैंट्स वगैरह जो बनती हैं वो टेरेलिन की बनती है। पॉलीकॉट सुना होगा आपने। तो पॉलिएस्टर को जब हम कॉटन के साथ मिलाते हैं तो वो पॉलीकॉट बन जाता है। तो अलग अलग हम फैब्रिक्स के साथ भी इसको मिक्स करते रहते हैं ताकि वो और अच्छा एक फैब्रिक दे सके हमें। अब हम बात करते हैं कुछ हमारे वूलन्स की। सर्दियों के टाइम में हम जब वूलन्स पहनते हैं तो जो हम शॉल पहनते हैं, जो हम स्वेटर्स पहनते हैं, वो एक्चुअली जरूरी नहीं है वो वूल से ही बने। क्योंकि होता क्या है ना कि जो वूल का जो एक्चुअल वूल होता है ना वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है कभी कभी, ठीक है। क्योंकि ऐसे पश्मीना शॉल्स वगैरह आपने सुनी होगी तो अलग अलग रीजन का वो जो वूल होता है वो अलग वो रीजन के अकॉर्डिंग क्या रहेगा, कॉस्टली रहता है। तो फिर हम वूल के साथ में क्या है या तो फिर कुछ मिक्स कर देते हैं, कुछ दूसरे केमिकल वाले जो हमारे मटेरियल्स हैं वो मिक्स कर देंगे, या तो फिर हम क्या करते हैं कि कुछ हमारा एक ऐसा सिंथेटिक फाइबर आता है जो बिल्कुल किसकी तरह लगता है, वूल की तरह ही लगता है और हमें पता भी नहीं चलता है और थोड़ा चीपर भी होता है, इतना कॉस्टली भी नहीं होता। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्रिलिक बोलते हैं। तो इसको एक बार हम देख लेते हैं। We wear sweaters and use shawls in winters. Many of these are not actually made from नेचुरल वूल। बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी, वो जरूरी नहीं है हमेशा किससे बने, नेचुरल वूल से बने। तो हो सकता है उनमें से बहुत सारी ऐसी शॉल्स वगैरह या स्वेटर्स वगैरह जो हम पहनते हैं वो नेचुरल वूल से बनी हुई नहीं होती हैं। दीज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर कॉल्ड एक्रिलिक। इसको ही हम लोग एक्रिलिक बोलते हैं। आप लोग अगर नोटिस भी करोगे ना तो जब आप लोग वूलन वाली जो मार्केट में जाते हो ना तो अलग अलग टाइप की बहुत ही फाइन एकदम जो होता है ना, फाइन उसका थ्रेड होता है, उससे बनी हुई होती हैं। तो वो सारी किससे हो गई, वो सिंथेटिक फाइबर होता है, ना कि वो वूल होता है, और थोड़ा चीप भी होता है, ठीक है। तो उसी को ही हम लोग एक्रिलिक बोलते हैं। तो इस तरीके से हमें क्या समझ में आता है, इस तरीके से हमें ये समझ में आता है कि हम नेचुरल अगर फाइबर्स हैं उनको हम यूज ना करें, उसकी जगह पे हम केमिकल वाले जो फाइबर्स हैं, मतलब जो हमारे सिंथेटिक फाइबर्स हैं वो यूज करें तो वो हमें चीप भी होंगे, चीप भी पड़ेंगे प्राइस में, ड्यूरेबल भी होंगे, इजी टू मेंटेन भी होंगे। तो कई चीजों में जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो हमारे लिए अच्छे होंगे, है ना। बट अगर आपने क्लास 7th में ये चीज पढ़ी होगी कि अगर हम दोनों को बर्न करें, सिंथेटिक फाइबर और इसके अलावा नेचुरल फाइबर, तो आपको क्या है ना, उनकी बर्न करने पर एक अलग सी चीज पता चलेगी। क्या कि जब आप नेचुरल फाइबर को बर्न करोगे तो क्या होगा, एक थोड़ा सा ऐश बन जाएगी लास्ट में। बट अगर आप सिंथेटिक फाइबर को बर्न करोगे तो वो प्लास्टिक के फॉर्म में चेंज हो जाती है। तो इसीलिए ये थोड़ी सी डेंजरस भी होती है हमारे लिए। इसलिए आपको बोला भी जाता है कि आप जो सिंथेटिक कपड़े हैं उनको पहन करके किचन में ना जाए या फिर कोई ऐसे प्लेस पर ना जाए जहाँ पर फायर हो या फिर थोड़ी सी हीट ज्यादा हो, क्योंकि वो फायर भी कैच कर सकती है। तो ये अगर मान लो ये थोड़ा जल गया वो कपड़ा और वो हमारी स्किन पर जाकर के चिपक गया, क्योंकि वो प्लास्टिक है, वो हमारी स्किन पर चिपक सकती है, तो वो डेंजरस हो सकती है। तो कहीं कहीं पर तो सिंथेटिक फाइबर हमारे लिए अच्छा है, बट कहीं कहीं ये हमारे लिए डेंजरस भी रहेगा, है ना। ओके, तो हम बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स की। जो हमारे सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो बेसिकली जितने भी हमारे सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं ना, ये जो हमारा पेट्रोल होता है, पेट्रोलियम जो ओरिजिन होते हैं उनसे बनते हैं। उन जो रॉ मटेरियल्स यूज करते हैं वो वहीं से ही आता है। जैसे कि हम लोगों ने कोल की बात की थी, कोल से बनते हैं। तो कोल कहाँ से आ रहा है, वो पेट्रोलियम एक ओरिजिन जो होता है उसी से ही बनता है, तो जिसको हम लोग पेट्रोकेमिकल्स भी बोलते हैं, है ना। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, जैसे कि ये बहुत जल्दी सूख जाता है। अगर आप कंपेयर करो ना, एक कॉटन ले लो और एक आप कोई भी क्लोथ ऐसा ले लो जो कि सिंथेटिक का है, और दोनों ही क्या करो, अगर आप दोनों को गीला करके सुखाओगे सनलाइट में तो आपको पता चलेगा कि जो सिंथेटिक फाइबर है ना वो जल्दी सूख रहा है एज कंपेयर टू
नेचुरल फाइबर। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये जल्दी सूख जाएगा, अच्छी बात है, ये तो काफी अच्छी इसमें चीज हो गई। सेकंड हो गया ड्यूरेबल। ड्यूरेबल अभी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। जो कॉटन हो गया हमारा या फिर जो सिल्क हो गया, वो इतने ड्यूरेबल नहीं होते, जल्दी फट जाते हैं, खराब हो जाते हैं, तो वो उसकी ड्यूरेशन कम होती है। बट यहाँ पर क्या है, जो हमारे सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं ना, ये सालों साल चलते हैं, बहुत ज्यादा ड्यूरेबल होते हैं। थर्ड आता है हमारा लेस एक्सपेंसिव। अभी हम बात कर रहे हैं वूल की, कॉटन की या तो फिर सिल्क की। तो ये सभी आपने देखे हैं कि जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं वो बने ही इसलिए हैं क्योंकि वो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। बट इन सबको बनाए इसी पर्पज से कि ये लेस एक्सपेंसिव होते हैं। ये जो केमिकल्स यूज करके बना दिया है इसको, तो इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते हैं, ठीक है, रेडिली अवेलेबल। आज आप शॉप पर जाओ, हर जो क्लोथ वाली जो शॉप्स होती हैं, हर क्लोथ पर शॉप पर आपको जो सिंथेटिक फाइबर्स है वो मिल जाएंगे। बट अगर आप सिल्क लेने जाओगे ना, तो वो एक पर्टिकुलर किसी शॉप्स पर ही मिलेंगे, तो हर जगह पर जो प्योर नेचुरल फाइबर है वो नहीं मिल पाता है। बट ये हर जगह आसानी से अवेलेबल हो जाता है। लास्ट हमारा आता है इजी टू मेंटेन। इजी टू मेंटेन मतलब इसको मेंटेन करने की ज्यादा ऐसे कोई जरूरत नहीं पड़ती, हम ऐसे ही वॉश कर लेते हैं। नॉर्मली जो हमारा रेगुलर डिटर्जेंट होते हैं, सोप होते हैं, उनसे भी हम वॉश कर सकते हैं, अलग से भी कुछ मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। बट आपको देखा होगा जैसे कि वूल होता है, तो वूल को वॉश करने के लिए अलग से कुछ लिक्विड सोप्स होते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट होती है। सिल्क को वॉश करने के लिए भी और फिर उनको मेंटेन करने के लिए, उसको जो रखने के लिए भी बहुत सारी अलग अलग चीजें आती हैं कि आप, क्योंकि उसमें बहुत जल्दी कीड़े वगैरह लग जाते हैं, ठीक है। तो वो हो गया। कॉटन हो गई, कॉटन भी बहुत जल्दी खराब हो जाती है, और ये सारी चीजों की वजह से भी हम लोग अवॉइड करते हैं नेचुरल जो भी हमारे फाइबर्स होते हैं। बट हमारे सिंथेटिक फाइबर होता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं करना, आराम से पहनो, ज्यादा प्रेस करने की जरूरत नहीं है कपड़ों को, ज्यादा उसको मतलब वॉश अगर जब बहुत आसानी से हो जाता है, जल्दी सूख जाते हैं, सारी चीजें इसमें देखो आपको मिलेंगी। बट कुछ चीजों के लिए जैसे अभी मैंने बताया है खराब भी है, जैसे कि हम लोग ये जल्दी जो फायर है उसको कैच कर लेती है, थोड़ी गर्मी भी इनमें ज्यादा लगती है, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। इसमें एक एक्टिविटी है, जैसे कि मैंने यहाँ पर 2 टम्बलर्स ले लिए और जिसमें मैंने क्या किया, सेम अमाउंट ऑफ वाटर फिल कर दिया, ठीक है। अब मैंने 2 पीसेस लिए, एक पीस तो मैंने किसका लिया, नेचुरल फाइबर का लिया, और एक मैंने सिंथेटिक फाइबर का लिया। अराउंड मैंने 1 मीटर के ले लिए, ठीक है। तो यहाँ तो मैंने ले लिया नेचुरल फाइबर, यहाँ पे ले लिया मैंने सिंथेटिक फाइबर, ठीक है। नेचुरल फाइबर को जब मैं इसमें डिप करूंगी और फिर मैंने सिंथेटिक फाइबर को दूसरे टम्बलर में डिप किया, थोड़ी सी देर में डिप करने के बाद जब इसको निकाल करके तो मैं सुखा दूंगी। बट यहाँ पर जब मैं टम्बलर का जो पानी है इसको देखूंगी तो मुझे पता चलेगा कि जो मेरा नेचुरल जो फाइबर है ना, इसने ज्यादा पानी सोक किया है, ठीक है, और एज कंपेयर टू सिंथेटिक फाइबर वाला टम्बलर। तो यहाँ से हमें ये चीज समझ में आती है कि जो भी हमारे नेचुरल फाइबर्स होंगे वो वाटर को ज्यादा सोक करते हैं, एब्जॉर्ब करने की उनकी जो कैपेबिलिटी होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सिंथेटिक फाइबर्स, ठीक है। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए एंड कमेंट करिए, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर करिए। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं विद टॉपिक प्लास्टिक्स। टिल द टाइम, बाय बाय, टेक केयर।